हेलो बच्चों, एक्सीलेंट मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आपका चैप्टर चल रहा है सीमा तथा अवकलज। तो इसका क्वेश्चन नंबर है 35। एक्सरसाइज आपकी है 13A का क्वेश्चन नंबर 35। इससे पहले 34 क्वेश्चन आपके वीडियो नंबर 2 में पब्लिक हो चुके हैं। वो शायद आपके पास पहुंच चुके होंगे। यदि किसी कारणवश नहीं पहुंचे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास नंबर 11 में एक फोल्डर पड़ा हुआ है, उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं उससे। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स का मान ज्ञात करो। इसका मान आपको ज्ञात करना है तो लिमिट लेनी है। तो लिमिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो x अग्रसर है किसकी ओर, 0 की ओर। लगभग x का मान 0 के बराबर होता है। तो x 0 रखने से देखो कहीं 0/0 या अनंत यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आ रहा है। तो हम 0 रख के देखते हैं। cos 0 का मान होता है 1 माइनस 1 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है, तो 0/0 मिल रहा है, इसका मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। या तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर दो या इसका प्रसार लिख दो। cos x का जो प्रसार होता है उसको लिख दो। तो प्रसार हमने लिखाया वीडियो नंबर, इसी चैप्टर की वीडियो नंबर है आपकी 1। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन जाएंगे तो लिंक आप प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस, हम आपको ये ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से बता रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है कॉस में, यानी ये हमें 1 काटना है। कॉस होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। हाफ एंगल हमने तोड़ दिया और साइन को भी तोड़ना है। तो साइन x का हाफ एंगल में होता है 2 साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। तो ये वैल्यू रख दो 1 माइनस कॉस एक्स की ये वैल्यू 1 माइनस, यानी कॉस एक्स में 4 फॉर्मूले होते हैं, हमें जो जरूरत पड़ती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ cos x को 1 काटना है, इसलिए टारगेट बनाना है हमें। ये फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल में तोड़िए x/2 अपॉन x। इसको देखो साइन x का ये है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। देखो इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ये हुआ 1 माइनस, ब्रैकेट खोल दो, ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन ये बचा 2x साइन x/2 इंटू कॉस x/2। देखो 1 प्लस माइनस कट गए, अब 2 से ये 2 कट गए, एक साइन x/2 से ये कट जाएगा, बचा क्या उसको लिख लो। तो x टेंस टू 0, ये वाला 0 चल रहा है। अब यहाँ बचा साइन x/2 एक बचा, तो यहाँ लिख दिया हमने साइन x/2 बटे x। फॉर्मूला एक होता है, वो फॉर्मूला बनाना होता है। अब इधर क्या बचा, केवल कॉस। तो इसको हम अलग लिमिट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस x/2। देखो जो बचे थे दोनों हमने पद लिख लिए। एक तो ये साइन x/2 एक कट गया था, x/2 अपॉन x बचा था ये। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या x/2, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये देखो हो गया साइन x/2 अपॉन, यहाँ x की जगह x/2, तो यहाँ भी 2/2 होना चाहिए, सो है नहीं। तो 2 का गुणा 2 का भाग, इसके x के 2 भाग दिया, 2 गुणा कर दिया इनटू। देखो यहाँ x टेंस टू 0, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन रहा है, यानी cos 0 का 1, इसकी लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन cos 0। तो ये कितना हुआ, ये 1/2 बाहर आ गया। लिमिट आपको देखिए फॉर्मूला बन गया x टेंस टू 0, यहाँ बचा साइन x/2 बटे
ये वाला आया, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये फॉर्मूला लिखा है x की जगह x/2 है तो x/2 कोण बराबर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1, तो आंसर आ गया आपका 1/2। ठीक है। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है 39। ये 39 है और आगे 38 फिर इसके क्रम में लगा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, वहाँ 0 था, यहाँ 1 है। रूट 4 + x - √5 अपॉन x - 1 सिद्ध करना है √5 अपॉन 10। तो देखो कैसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है, देखो 1 रखने से कहीं 0/0 यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं आ रहा है। जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो अनंत/अनंत या कोई अनंत माइनस अनंत, इस प्रकार के अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म हो तो उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 5 - 5 या 0 ऊपर हो गया, बटे में 0/0, इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कुछ भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हटाना होता है। तो कैसे हटाएंगे, देखिए हम क्या करते हैं, गणित के जो नियम होते हैं उन्हीं की तरह हटाते हैं। इसका कंजुगेट यानी ये संख्या है, इसकी हम क्या करेंगे, √4 + x - √5 अपॉन x - 1, इसका कंजुगेट होगा, उसका अंशवार हम गुणा कर दो, तो √4 + x + √5 अपॉन √4x 4 + x + √5, यानी जितने का गुणा उतने ही भाग बैलेंस है। यहाँ पर a - b a + b बन गया वर्गांतर फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व कर लो, लिमिट x टेंस टू 1, ये हो गया वर्गांतर है तो a² - b², a की जगह रूट हट जाएगा, a इतना a 4 + x का स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा, यानी 4 + x हुआ -b², b का हमने √5 का स्क्वायर 5 होता है अपॉन, तो इधर कितना बचा, x - 1 ब्रैकेट में √4 + x + √5, ये आपका बच गया। अब देखो इसको करो सॉल्व, तो लिमिट x टेंस टू 1 चल रहा है, यहाँ बचे x, 4 में से 5 के -1 बचा, x - 1 अपॉन x - 1, यहाँ देखो बचा √4 + x + √5, ये बचा, इससे एक कैंसिल, तो यहाँ बचा 1। अब देखिए x बराबर, अब 1 रखेंगे तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक, इंटरमिनेंट अब नहीं आ रहा है, 0/0 ना अनंत/अनंत, तो यहाँ पर x की वैल्यू अब रख दी जाती कितनी, x किसके बराबर, लगभग 1 की ओर। जहाँ x दिखाई दे उसकी जगह 1 रख दो, तो ऊपर ये कट गया था, 1 बचा था, 1 यहाँ रखेंगे √4 + 1 + √5, ये होगा 1 अपॉन √5 + √5, ये कितना हुआ, सो देख लो, ये हुआ 1/2√5, यही हुआ। आपको सिद्ध करना √5/10, तो इसका हर का परिमीकरण कर दो, √5 का अंश हर में गुणा कर दो, तो ऊपर कितना हुआ, √5 अपॉन √5, 5 दूनी 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 हो गया। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, यदि gx बराबर -√25 - x², तो सिद्ध करो लिमिट x टेंस टू 1, gx - g1 बटे x - 1 बराबर 1/√24। तो अभी पिछला सवाल बताया सेम उसी प्रकार होगा। यहाँ पर क्या थोड़ा काम बढ़ गया है, जैसे देखो इसमें क्या हम करेंगे, LHS आपको लेना है, LHS के लिए आपको जरूरत पड़ेगी gx का मान दिया g1, तो g1 का पहले मान निकाल लो, यानी gx दिया है और g1 की जरूरत पड़ेगी, तो g1 कैसे हो जाएगा, निकालते कैसे हैं, यहाँ gx की जगह 1 रख दो, दोनों पक्षों में, यहाँ 1 चाहिए हमें तो 1 यहाँ रख दो, तो इधर भी रखना पड़ेगा, तो रख दो, कितना हुआ 25 - 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो वैल्यू आ जाएगी -√24, माइनस लगा हुआ है, तो g1 की वैल्यू ये आ गई। अब ले लो LHS कितना है, लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 gx - g1 अपॉन x - 1, ये है, तो इसकी वैल्यू रख दो, gx की वैल्यू आपकी ये दी गई है, तो कितनी हो गई, लिमिट x टेंस टू 1, gx की वैल्यू है
25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस G1 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस √24 हो गए बटे x माइनस 1, ये रूट यहाँ तक है। अब तो प्लस का पहले पद लिख लो, लिमिट x टेंस टू 1, ये √24 माइनस √25 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x माइनस 1। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे अभी सॉल्व किया था हर का परमेय, ये अंश है, इसका कंजुगेट का गुणा कर दो अंशवार में, तो √24 प्लस √25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमने गुणा किया तो भाग भी करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, तो √24 प्लस √25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने बैलेंस कर लिया। तो देखो ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर a स्क्वायर, a की जगह 24 है, रूट वर्ग करेंगे तो 24 बचेगा, √24 है उसका वर्ग माइनस, अब देखो b का मान कितना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका वर्ग रूट खत्म हो जाएगा, यानी 25 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, अपॉन में x माइनस 1, ब्रैकेट में बचा √24 प्लस √25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया। इसको सॉल्व करिए तो ब्रैकेट खोलेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1, तो माइनस ब्रैकेट खोल दो 24 माइनस 25 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ बचा x माइनस 1, ये तो शेष जैसा का तैसा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करो, रूट x टेंस टू 1, x टेंस टू 1, यहाँ कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ठीक, बटे में x माइनस 1 √24 प्लस √25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें वर्गांतर से एक ये कट जाएगा, x टेंस टू 1, यहाँ हो गया x प्लस 1 और x माइनस 1 बटे में x माइनस 1, ब्रैकेट में √24 प्लस √25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 0 बटे 0 नहीं, यहाँ प्लस हो गया तो 2 हो गया, नीचे भी 0 नहीं आएगा, तो अब लिमिट रख दो, लिमिट लेने पर क्या करेंगे, लिमिट लेने पर जैसे 0 बटे 0 होते हैं तो लिमिट ले लेते हैं, x की जगह 1 रख देते हैं, लिमिट का मतलब x की जगह 1, जहाँ x दिखाई दे वो 1 रख दो, 1 प्लस 1 अपॉन ये हो गया √24 प्लस √25 माइनस 1 हो जाएगा, तो ऊपर हुए 2, ये कितने हो गए √24 प्लस √24, ये होगा 2 बटे 2 √24, 2 से 2 कैंसिल बराबर 1 बटे √24, यही आपको सिद्ध करना है। देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 41, दिखाई के फलन log x बटे x माइनस 1 कि x टेंस टू 1 पर दक्षिण व वाम पक्ष सीमा समान है तथा इसका मान 1 है, ये सिद्ध करना है, दिखाना है, यानी 1 के बराबर सिद्ध करना है, दक्षिण पक्ष सीमा। फलन क्या दिया है, फलन आपका fx का मान दिया है, ये फलन log x बटे x माइनस 1। अब आपको x टेंस टू 1 यानी जैसे हम x टेंस टू a लिखते हैं तो एक ही जगह यहाँ 1 है, तो दक्षिण पक्ष सीमा होती क्या नहीं, पहले RHL निकालते हैं, दक्षिण पक्ष सीमा इसी को लिखते हैं RHL बराबर, ये फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ x है, h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, a प्लस h होता है, एक ही जगह यहाँ 1 पर निकालना है, ये टेंस टू दिया है तो 1 प्लस h, इसके लिए हमें यहाँ फलन से 1 प्लस h की जरूरत पड़ेगी, उसकी लिमिट टेंस टू 0 करेंगे, तो हमें इस RHL निकालने के लिए हमें इस चीज की जरूरत है। ये कैसे निकलेगा, यहाँ x की जगह यहाँ पर कितना है 1 प्लस h, तो प्रत्येक जगह जहाँ x है उसकी जगह 1 प्लस h रखो, तो f 1 प्लस h निकाल लो, पहले इसमें रख दो, तो f 1 प्लस h का मान हुआ log 1 प्लस h अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका f 1 प्लस h का मान आया log 1 प्लस h अपॉन h,
इसकी लिमिट लेनी है, वही आर एच एल होगी। तो आर एच एल कितनी हो गई, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ कौन है ये लिमिट, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है ये log 1 प्लस एच अपॉन एच। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जीरो रखते हैं, जीरो तो लॉग ये जीरो के log 1 का मान जीरो होता है, log 1 का जीरो, जीरो बटे जीरो मिल रहा है, इसका मतलब इसे सॉल्व करना है। तो इसका प्रसार लिखना होगा, कैसे लिखते हैं, log x का प्रसार होता है, x की जगह h है तो h माइनस एक प्लस होता है एक माइनस, माइनस एच स्क्वायर बटे दो प्लस एच क्यू अपॉन 3, फिर माइनस डॉट डॉट अनंत बटे एच। अब यहाँ से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एच कॉमन आ रहा है तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच ऊपर से कॉमन ले लिया अंश से, तो यहाँ 1 माइनस एच अपॉन 2 प्लस एच स्क्वायर बटे 3 माइनस डॉट डॉट अनंत अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया। अब देखो जीरो बटे जीरो समाप्त हो गया, तो अब लिमिट ले लेते हैं, एच की जगह जीरो रख दो, जहां एच मिलेगा सब जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ बचा, यहाँ तो एच है नहीं, ये कटा ही गए, वन वन बचा, माइनस ये एच है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो हो जाएंगे, यानी जीरो प्लस जीरो सब जीरो हो जाएंगे, बटे कुछ है ही नहीं बराबर वन। तो आर एच एल की वैल्यू वन आई। अब निकालना है एल एच एल, यानी वाम पक्ष सीमा, वाम सीमा, उसको बोलते हैं एल एच एल। एल एच एल क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच, यानी इसमें माइनस घटाते हैं, वन घटा देते हैं तो वन माइनस एच क्या हो जाएगा, जो फलन है उसमें रखना पड़ेगा। अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो एफ वन माइनस एच निकालना है, कहाँ से निकालना है, ये आपका फलन दिया है, इसमें एक्स की जगह वन माइनस एच रख दो, कितना हो जाएगा, तो लॉग वन माइनस एच अपॉन, यहाँ वैल्यू बटे में कितनी है एक्स माइनस एच, तो यहाँ एक्स की जगह वन माइनस एच और माइनस वन, ये प्लस माइनस कट गए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो लॉग यहाँ हुआ वन माइनस एच अपॉन माइनस एच बचा, इसकी लेनी है लिमिट, वही होगी आपकी एल एच एल आपका निकल रहा है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन वन माइनस एच का विस्तार कर दो, ये हो जाएगा माइनस, इसमें सब माइनस में होती है, माइनस एच स्क्वायर बटे दो माइनस एच क्यू अपॉन 3 माइनस एच पावर 4 अपॉन 4 माइनस डॉट डॉट अनंत अपॉन एच। तो ऊपर से देखो ये माइनस एच ये वाला है, ऊपर से माइनस एच कॉमन आ रहा है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस एच कॉमन लिया तो ये सब प्लस हो जाएंगे, वन प्लस एच अपॉन 2 प्लस एच स्क्वायर बटे 3 प्लस डॉट डॉट अनंत बटे माइनस एच, इससे ये कैंसिल। अब एच की जगह जीरो रख दो जहां एच है, तो क्या आएगा, वन प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो बराबर वन आया। तो देखो दोनों पद आपके आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर वन आया, यही आपको सिद्ध करना। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 44, इसमें भी सिद्ध करना है, यदि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, दिखाइए कि लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स अस्तित्वहीन है। अस्तित्वहीन का मतलब है इसमें अगर एल एच एल और आर एच एल बराबर आ जाए तो अस्तित्व उसका होता है, और बराबर नहीं आए तो अस्तित्वहीन है, इसका मतलब एल एच एल और आर एच एल अनइक्वल आएंगे। कैसे सिद्ध करते हैं, देखो पहले तो यह फलन दिया है, हम लोग निकालना है इसमें, किसमें निकालना है, एक्स टेंस टू वन, वन पर निकालना है, एफ एक्स का मान ये दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फलन आपका है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस वन, ये फलन आपका दिया गया। तो हम निकालते हैं आर एच एल, सबसे पहले आर एच एल, आर एच एल बराबर होता क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच, यानी एक्स की जगह इसमें वन प्लस एच रखना होता है, तो इसके लिए हम वन प्लस एच निकालना है तो निकाल लो। तो एफ वन प्लस एच कैसे निकलेगा, ये फलन है जो उसी में एक्स की जगह वन प्लस एच रख दें प्रत्येक जगह, तो वन प्लस एच आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मॉड वन प्लस एच माइनस वन, ये मॉडल बटे वन प्लस एच माइनस वन प्लस वन कट गए, इधर भी कट गए, बचे कितने, मॉड एच बटे एच। इसका मतलब है
मॉड का मतलब हुआ धनात्मक वैल्यू, ये कट गए बराबर 1 आया। एफ, तो इसकी लिमिट लेनी होती है। तो आर एच एल अब कितना हुआ, आर एच एल वाला लिमिट एच टेंस टू 0, फॉर्मूला ये, इसकी वैल्यू हमने 1 निकाली। तो अब यहाँ एच है ही नहीं तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, नहीं आएगी। एल एच एल का मान आया 1। अब इसी नहीं, आर एच एल का मान आया 1। अब एल एच एल निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, एल एच एल बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू 0, फलन का मान 1 माइनस एच, यानी लेफ्ट माइनस हो जाए। एल एच एल बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ माइनस 1, यानी लेफ्ट हैंड। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी 1 माइनस एच की, तो ये निकाल लो। एफ 1 माइनस एच बराबर, फलन में रख देंगे, ये फलन है इसी में रख दो, एक्स की जगह 1 माइनस एच, तो मॉड 1 माइनस एच माइनस 1 बटे 1 माइनस एच माइनस 1, ये कैंसिल हो गए। बचा कितना, एच, मॉड एच बचा और माइनस का एच। तो मॉड एच का मतलब होता है प्लस में वैल्यू बटे माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन -1 बच गया। इसकी लिमिट लेंगे तो एल एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी वैल्यू है 1, 1 की लिमिट आएगी -1 है, -1, तो ये -1 आ गई। तो यहाँ देखो एल एच एल आया 1, यहाँ -1 आया, तो लिखेंगे चूंकि आर एच एल इज नॉट इक्वल एल एच एल, अतः x बराबर 1 पर फलन अस्तित्व विहीन है, अस्तित्व विहीन है। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 45, कंडीशनल सवाल है, बड़ा है। मान लीजिए एफ एक्स बराबर दिया गया है a प्लस बी एक्स, जब x का मान 1 से छोटा है, एफ एक्स का मान 1 है, यानी जब x का मान 1 है तो एफ एक्स फलन का मान 4 है। जब 1 से बड़ा है, फलन x का मान 1 से बड़ा है तो b माइनस ए एक्स है। और क्या दिया, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर f1, तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। इसका मतलब ये दिया गया है f1 आपको निकालना है, f1 का मान 4 दिया है। तो कंडीशन लगी हुई है, जब x का मान छोटा 1 से होगा तब ये मान रखा जाएगा। तो ये तो कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम करते हैं f1 की वैल्यू जो दी गई है उसको निकाल लेते हैं। f1 का मान क्या, x के बराबर 1 पर मान, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 पर मान है 4, समीकरण 1 मान लिया। इसकी जरूरत चूंकि अज्ञात राशियां 2 है, हमें 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे तब वो सॉल्व हो पाएगा। तो अब यहाँ हम निकालते हैं लिमिट एफ एक्स, यानी आर एच एल और एल एच एल, ये कंडीशन है। तो सबसे पहले हम आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल। आर एच एल कैसे निकाला जाता है, आर एच एल की परिभाषा होती है, यानी फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0, किस पर निकालना है, टेंस टू 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच यानी 1। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी, 1 से ज्यादा हो गई, एक में हमने एच जोड़ दिया, तो एच की वैल्यू कितनी एक्स की हो गई, यहाँ एक्स की जगह कितनी हो गई, 1 प्लस है, एक से ज्यादा का मतलब इसमें वैल्यू रखी जाएगी, कंडीशन है तो इसमें रखी जाएगी। यहाँ पर लिखा है 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा ये वैल्यू हो गई, जो एक में एच जुड़ गया, तो यहाँ पर रख दो एक्स की जगह कितना, तो यहाँ b माइनस ए, यहाँ हो गया 1 प्लस एच, इसी की लिमिट लेनी है। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आई आपकी f1 प्लस एच की वैल्यू इसमें हमने रख दी। अब इसकी हमें निकालनी है, तो आर एच एल कितना हुआ, लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी वैल्यू ये आ गई b माइनस ए 1 प्लस एच। अब देखो 0 बटे रखेंगे, 0 बटे 0 है ही नहीं, बटे में है नहीं, तो यहाँ लिमिट तुरंत रख दो, एच की जगह 0, तो क्या बचा b माइनस ए 1 प्लस 0, तो ये कितना हुआ b माइनस ए, यानी आपका आर एच एल की वैल्यू आ गई b माइनस ए, समीकरण 2 हो गया। अब निकालनी है एल एच एल, तो एल एच एल कैसे निकालते हैं, एल एच एल का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 f1 माइनस एच, यानी 1 से छोटा, 1 से घटक रहा है तो छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब इसमें वैल्यू रखनी है तो हमें f
वन माइनस एच निकालना है, तो वन माइनस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक कंडीशन लगी हुई है यहाँ पर, एक से छोटी हो गई तो एक्स का मान एक से छोटा, इसमें वैल्यू रखी जाएगी। बराबर है तो ये बराबर का हमने निकाल लिया, अब छोटी हो गई एक से छोटी, तो इसमें एक्स की जगह वैल्यू रख दो। क्या फलन है, ए प्लस बी, एक्स की जगह ए प्लस बी, एक्स की जगह वन माइनस एच आएगा, इसकी लिमिट लेनी है, वो एल एच एल होगी। तो एल एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू हमने वन माइनस एच की जगह ये रखना है तो इसे रख दो, ए प्लस बी वन माइनस एच। तो अब लिमिट लेंगे तो यहाँ पर जीरो रख दो, तो कितना आया, ए प्लस बी वन माइनस जीरो, यानी इसकी वैल्यू आ गई ए प्लस बी। ये समीकरण 3 हो गया। प्रश्नानुसार आपका दिया गया है लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स बराबर F1, यानी ये वन है F1, ये इसका मतलब है ये RHL और RHL, इसका मान होता है RHL और LHL बराबर अस्तित्व हो तो हम तो क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे क्या, B माइनस ए, ये दोनों सम्मिलित हो गए, B माइनस ए बराबर A प्लस बी बराबर F1 का मान है 4, ये 4, तो तीनों मान बराबर हो गए, क्योंकि ये दिया गया इसकी वैल्यू LHL और RHL तभी निकलती है, LHL और RHL बराबर हो जाए तो तीनों बराबर हो गए। यहाँ से इसको लेंगे तो पहला समीकरण, यानी फर्स्ट हुआ थर्ड पद से, तो B माइनस ए बराबर 4 हुआ, ये समीकरण हुआ 4 मान लिया, 3 तक बन गए। अब देखो इधर क्या करते हैं, ए प्लस बी, यानी सेकेंड हुआ थर्ड पद, सेकेंड और थर्ड, पहले फर्स्ट और थर्ड पद लिए हमने, तो यहां हुआ ए प्लस बी बराबर 4, समीकरण हुआ 5। अब इन दोनों को जोड़ दो तो बी की वैल्यू आएगी, यानी समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 जोड़ो तो b माइनस ए बराबर आपका 4 है, यहाँ b प्लस ए, बी की दोनों प्लस है आगे पीछे कर दिए, b प्लस ए बराबर 4, तो ये कट गए, यहाँ 2b बराबर 8, तो b बराबर 4 आया। ये b का मान इसमें रख दो, इसमें 5 में, b बराबर 4 समीकरण 5 में रखने पर रखो तो b की जगह 4 रखना है, तो a प्लस 4 इक्वल 4, 4 से 4 कैंसिल, a बराबर 0, ये आपका आंसर हो गया।